सावन का महीना है। साल का यह महीना बरसात और हरियाली लेकर आता है। तो बहुत सी तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो क्यों ना हम सावन के महीने की बात कर ली जाए, क्योंकि यह भी एक अपने महत्वपूर्ण मास में आता है, जिसको श्रावण मास भी कहते हैं। यह वो महीना है जहाँ एक तरफ मेघ पानी लेकर आते हैं, वहीं पानी के बाद इस पृथ्वी पर ही नहीं मानव शरीर में भी एक नई संरचना का निखार लेकर आता है। कहने को तो यूँ कह लिया जाए कि पृथ्वी पर जहाँ हरियाली नजर आती है, वही मानव शरीर में एक नई उमंग और चमक भी दिखाई दे रही है। इसी माह में बहुत से धार्मिक सामाजिक त्योहारों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला भी होती है, और इसी में एक बृहद स्तर पर यात्रा करते हुए लोगों को आपने देखा होगा, जिसमें युवा वर्ग, बच्चे और नौजवान लोग शामिल होते हैं और कंधे पर छावड़ लेकर चलते हैं, जिसको कांवड़ यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो हमने सोचा कि लोग तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, तो क्यों ना इस सावन के महीनों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ सावन की भी बात कर लेते हैं। तो इसी कांवड़ यात्रा पर जहाँ ग्रामीण अंचल के लोग, मध्यम वर्ग के, वंचित समाज के और खासकर निर्धन समाज के लोग इस यात्रा में बहुत ही जोश और खरोश के साथ शामिल होते हैं। अगर इस कांवड़ यात्रा की हम बात अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, तो न्याय चक्र की नजर में एक सवाल खड़ा होता है। वो सवाल क्या है, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मैं हूं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV, और न्याय चक्र में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं सवाल ये है, समय हूं। क्या किसी नेता को, किसी उद्योगपति को, किसी डॉक्टर को, किसी वैज्ञानिक को, किसी पत्रकार को, किसी हीरो को, किसी हीरोइन को, या बहुत बड़े बड़े मठाधीश धर्मावलंबियों को, या दूसरे देशों के अन्य धर्मों के लोगों को, क्या कभी आपने कांवड़ ढोते देखा है? तो ये एक अहम मुद्दा है। हम किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल बनता है तो उसका उद्बोधन करना मेरी समझ में गलत नहीं है। इस कांवड़ ढोने वाले में एक और सवाल बनता है, क्या जो कांवड़ ढोते हैं वो अमीर बन जाते हैं, या फिर सिर्फ ये पाखंड है? ये एक अहम सवाल है। मैं पाखंड इसलिए कह रहा हूं, क्या ये पाखंड है क्योंकि जिस भोले शंकर की जटाओं से गंगा बहती है, वो सावन के बरसात के महीने में प्यासे रह जाते हैं। एक ये भी सवाल, जिस सावन के महीने में बेखा बरसात लेकर आता है, फिर एक बार बता रहा हूं, जिनकी जटाओं से गंगा बहती हैं, फिर भी वो सावन के महीने में प्यासे रह जाते हैं क्या?
जो त्रिलोकीनाथ गंदे नदियों का पानी पीते हैं या उन गंदी नदियों का पानी पीने को मजबूर है। मैं ये बात इसलिए इस विषय पर रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि जो अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरजमीन लखनऊ में एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसको लोग मनकामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। उस मनकामेश्वर मंदिर में महिला महंत है जिनका नाम है दिव्यागिरी। वो दिव्यागिरी इधर 3 सालों से लगभग ना तो वो कांवड़ यात्रा किसी को करने देती हैं और ना ही कांवड़ यात्रा का जलाभिषेक करने देती हैं। सूचना तो यह भी प्राप्त है कि यहां पर गवर्नर हाउस में तैनात एक इंस्पेक्टर यहां वो तय करता है, जो पदों का निर्धारण करता है, यानी यहां भी श्रेणियों में बांट दिया गया है, एक वीआईपी एक वीवीआईपी। वीआईपी की अलग लाइन, वीवीआईपी की अलग लाइन और जनरल के जो लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ के लोगों में एक आक्रोश व्याप्त है। यह इसलिए हो रहा है, मेरी समझ में जहाँ तक आता है, कि मंदिरों में आरतियों को लेकर या जलाभिषेक को लेकर वीआईपी और वीवीआईपी श्रेणियों में बांटा गया है, जहां पर चंदा उगाही की जाती है। वो जो कांवड़ यात्रा लेकर चलते हैं, उन कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से सरकारें लाखों रुपया लगाकर पुष्प वर्षा करती है। दूसरी बार इसी समाज के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल में किताबें उपलब्ध नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, उनके लिए पैसा नहीं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की उनको फुर्सत भी है और सरकार के पास बजट भी है। तो कहने का मतलब यह है, क्या यहाँ की जो वंचित समाज की जनता है उसको रोजगार देने के बजाय धार्मिक प्रवृत्ति का बना दो और वो धर्म में उलझा दो? क्या ऐसी मंशा है? और मंदिर के मठाधीशों को सिर्फ धन कमाना परिलक्षित होता है। हालांकि इस प्रचलन का उदय कब, क्यों और कैसे हुआ, इसको हम आगे बताने जा रहे हैं। फिलहाल ये भी पूछना चाहते हैं कि आखिर इसकी महत्ता क्या है, इसकी महत्ता क्या है, ये भी जानना जरूरी होता है। इसके पहले अगर आप 2 दशक 3 दशक पहले जाएं तो इंडिया में कांवड़ जैसी यात्रा का प्रचलन जीरो था। आए दिन जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इस बात का अध्ययन किया गया तो समझ में आया कि कांवड़ यात्रा का चलन वहां पर है जहां पर पानी का अभाव होता है, वहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसका उपयोग उन क्षेत्रों में पानी भरने के लिए होता रहा है जहां 1400 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और साल भर पोखरे में साफ पानी भरा मिलता है और पानी ऊपर आते ही झट बोया और झट आ गया और दौड़ गया। एक तरफ पानी रखो, बच्चे रखो, बुढ़ों को रखो, उधर 1000 मिलीमीटर से कम वर्षा को सूखाग्रस्त भी कहते हैं और सूखाग्रस्त कहलाता है। अब बंगाल के पश्चिम से दूर ईरान तक वर्षा कम होती है, नदी से पानी लेने लोग दूर जाते हैं, क्योंकि ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं
ये बयां करती हैं कि अंधभक्त कबीलाई श्रवण कुमार के लिए हैं, जो कावड़ को इंडिया का रिवाज मानते हैं, जबकि ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया का रिवाज ही नहीं, वहाँ की मजबूरी है। वो उधर पहले माँ बाप को छावड़ में बैठा कर घुमाते हैं, फिर बच्चों को छावड़ में बैठा कर घुमाते हैं। तस्वीरों में एक नज़र आप डालें तो दिखाई पड़ रहा है कि थाईलैंड में एक औरत बच्चों को छावड़ी में लिए घूम रही है। वहीं तीसरी इंडोनेशिया की तस्वीर है, जिसमें भी वो कांवड़ लेकर जा रहा है। और इस तस्वीरों में कंबोडिया की है, जो दीवारों पर खुद ही पड़ी है। तो वहां पर क्या होता है, जब लोग घास ले जाते तो एक छावड़ में एक तरफ घास रख लेते हैं, दूसरी तरफ बच्चों को रख लेते हैं और घर चले जाते हैं। ये विदेशों का रिवाज ही नहीं, वहां की बदबूरियां हैं, पानी के अभाव को। कहने का मतलब साफ है कि ये जो श्रवण कुमार की कहानी आई है, ये इंडिया की देन है, न कि कांवड़ का रिवाज। ये परंपरा बन चुकी है इंडिया से पूरब के देशों से शरणार्थी बनकर घुसे लोगों की देन है, जो क्षेत्र व संस्कृत किताब में नहीं है। इसी बात पर यह भी अगर धंधा नहीं है तो आरती गंगा किनारे टैक्स क्यों? वो भी श्रेणी के अनुसार सभी का रेट तय है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मस्जिदों में दस सवाल आपके सामने, मंदिरों में नहीं, मस्जिदों की बात करने जा रहा हूं। मस्जिदों में क्या वीआईपी नमाज होती है? चर्च में क्या वीआईपी प्रार्थना होती है? क्या गुरुद्वारों में वीआईपी अरदास होती है? अगर नहीं होती है वीआईपी अरदास और अर्चना और प्रार्थना और नमाज, तो मंदिरों में वीआईपी दर्शन और वीवीआईपी दर्शन क्यों? ये कर्मकांड है या धंधा है? तय आपको करना है। तो यहां हम इस बात को कह सकते हैं कि धर्म नहीं, ये धंधा है और पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो ऐसे सवाल उठना लाजमी है। हालांकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, फिर भी अगर ऐसा है तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये गौर तलब बात है, ये आपको सोचना है, या सिर्फ शंकर जी आपके लिए बने हैं, आप ही से पानी चढ़ाकर खुश हो जाएंगे? ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि आखिर मंदिरों में आरती के नाम पर ये जो टैक्स की वसूली होती है, या दर्शन के नाम पर जो मूल्य निर्धारित है, तो आखिर क्यों है? तो बस यहीं तक। आप देखते रहिए न्याय चक्र। ये वीडियो टैग के साथ प्रस्तुत है। अच्छी लगी हो तो ठीक है, और नहीं अच्छी लगी हो तो विचार अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।